वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन है, वो कह रहा है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप बुक से भी टैली कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। देखिए, पहले ट्रांजैक्शन को समझिए, उसे तोड़िए मरोड़िए, फिर आगे बढ़िए। उसने कहा कि बिजनेस शुरू किया कितने से? 18,000 से। जब 18,000 से जब बिजनेस शुरू किया तो क्या हुआ? कैश क्या हो गया? बढ़ गया। कितना? 18,000। करेक्ट। फिर बिजनेस में क्या हुआ हमारे पास? कैपिटल भी बढ़ गई 18,000 की। बोलो हाँ। देखें, एंट्री भी अगर हम इसकी आगे बनाएंगे तो एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी कोई व्यक्ति व्यापार में पैसा लाता है, कैश लाता है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश भी बढ़ा लेंगे और कैपिटल भी बढ़ा लेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। उसने कहा कि 5,000 रुपए का गुड्स खरीदा उसने। कैसे? कैश में। कैसे? कैश में, यानी उसका नकद भुगतान कर दिया। और 2,000 रुपए का उसने कैसे खरीदा? उधार, यानी क्रेडिट पे। देखिए, इस ट्रांजैक्शन को बहुत आराम से करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कुछ खरीदेंगे तो क्या आएगा? स्टॉक। और जो स्टॉक है वो किस चीज का पार्ट है? किसका पार्ट है जी? बोलो, किसका पार्ट है? एसेट का। तो देखें, आपको याद होगा हमारे पास कितना आया? 5,000 और 2,000, यानी टोटल कितना हो गया? 7,000। बोलो हाँ, बोलो 7,000। अब उसने कहा कि 5,000 रुपीज तो उसने क्या किया? कैश दे दिया। कैसे दे दिया? कैश दे दिया, तुरंत पेमेंट कर दी। लेकिन अभी 2,000 रुपीज उसने देने हैं। तो देने हैं तो क्या हुआ? लायबिलिटीज बढ़ गई। तो यहां लिख लेंगे क्रेडिटर्स। कितने के? 2,000 रुपए के। बोलो हाँ। ये बात समझ में आती है नहीं है? देखिए, सिंपल सी बात ये थी कि उसने कहा 5,000 रुपए का माल उसने नकद खरीदा और 2,000 रुपए का उधार खरीदा। 5 और 2 7, यानी स्टॉक जो मेरे पास आया वो कितना आया? 7,000 का। और कैश मेरा कितना कम हुआ? 5,000 का। और 2,000 के मैंने उठा के क्रेडिट बढ़ा दिया। बोलो हाँ। इससे आसान तरीका कोई नहीं है, ध्यान से समझिए। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन टोटल कर लेंगे पहले। ठीक है, चलिए जी, टोटल करेंगे। ये क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि देखें, ध्यान रहे, कैश दिया है, कैश दिया है, और ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? माइनस। तो ये कितना बचेगा? 13,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू क्या होगा अब हमारे पास? 2,000 प्लस 18,000। बोलो हाँ। देखें, सबसे बड़ा तरीका क्या है कि दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स हमारे पास कितनी है? 13,000 प्लस 7 20,000, 2,000 प्लस 18,000। जी बरोबर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? अट्टे बट्टे नहीं बिठाना है, किसी बैठ गया जी इधर ये बराबर था ये बराबर कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तरीके से चाहिए, सिस्टमैटिकली। करेक्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग ₹2,400। उसने क्या कहा? 4,000 रुपए का माल। क्या किया? 4,000 रुपए का माल नहीं है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं अब हम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग ₹2,400। देखें, बच्चे इसमें उलझ जाते हैं जी, दो अमाउंट आ गए, अब हम करें कैसे? बिल्कुल नहीं डरना है। उसने कहा कि 4,000 रुपए की सेल हुई, जिसमें कि जो माल की कॉस्टिंग जो थी, हमारी जो लागत थी, वो कितना था? 2,400। ऑब्वियस है, मान लीजिए आपके पास कोई जूसर मिक्सर है। करेक्ट। आपके पास वो कितने की वैल्यू का था? 2,400 का। और आपने उसको बाजार में कितने का सेल किया? 4,000 का। तो क्या हुआ? बोलिए, क्या हुआ? प्रॉफिट। 2,400 की अमाउंट का था वो प्रोडक्ट, और हमने उसको 4,000 में सेल आउट कर दिया। तो कितना? 1,600 का हमें प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए यही 2,400 का क्या है? कॉस्टिंग है उसकी, और हमने 2,000 में सेल कर दिया। हो सकता है, तो 400 का क्या आएगा? लॉस आएगा। तो अब यहां क्या हो रहा है? हमें
प्रॉफिट। और देखें पहली चीज उसने कैसे बेचा है, कैश में, तो कैश आन दो भाई, कितने का बेचा, 4000 का, बोलो हाँ, समझ पा रहे हैं बात को, 4000 का बेचा और वो स्टॉक कितने का था, 2400 माइनस हो जाएंगे स्टॉक में से क्योंकि माल था वो। अब सोचने वाली बात यह है, बच्चे कहते हैं सर 1600 रुपए कहां ले जाऊं सर, ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए जब भी हमारे को प्रॉफिट होंगे, बेनिफिट्स होंगे, गेन होंगे, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में ले जाएंगे, यानी व्यापारी की पूंजी को बढ़ा देंगे। तो पूंजी कितने से बढ़ी, 1600 रुपीज, बोलो हाँ, कितने से बढ़ी, 1600 रुपीज, करेक्ट। चलिए जी फिर टोटल करते हैं। देखिए भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आप, बहुत अच्छे से। चलिए देखें 17,000 प्लस 5,000 नहीं आएगा, कितना आएगा, 7, ये है 4600 इक्वल टू 2000 प्लस 19,600, मिलाओ जी, टोटल मिलाओ, बच्चे कहते हैं जी टोटल मिलाओ पहले, तो टोटल मिला लो, 17,000 और ये 4,600 कितना हो गया, 21,600, इन दोनों को ऐड कर लो जी, कहीं भी बराबर। समझ पा रहे बात, बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, माइनर सी। क्वेश्चन एग्जाम में आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट में करेंगे, इतनी प्रैक्टिस दे दूंगा आपको, इतने क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इजी, और उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा, डेफिनेटली बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट पेड ₹1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। ओए रेंट पेड ₹1000, रेंट पेड ₹1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। बहुत समझने वाली बात है ये। देखें पहले इस एंट्री को 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले लिखा है रेंट पेड ₹1000। देखें रेंट हमने पे किया, कितना पे किया, 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए से कैपिटल क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। देखें एक्सपेंस, तो कैपिटल पूंजी क्या होंगी, लॉस हो रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, यानी माइनस हो जाएगी, तो उसको माइनस कर दिया। ट्रांजैक्शन को 2 बार करेंगे, 2 बार में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलो, ठीक है। चलिए तो ये आ गया मेरे पास 18,000, बोलो हाँ, सॉरी 16,000 माइनस होगा, ठीक है, प्लस 4600 इक्वल टू 2000 प्लस 18,600। मिलाओ जी, टोटल मिलाओ, अब आप लोग मिलाओ, खुद ही मिल गए। 16,000 प्लस 4600 कितना हो गया, 20,600, इन दोनों को ऐड कर दो, बिल्कुल समझ आ गया। बच्चे कहते हैं सर ट्रांजैक्शंस, ये 8-10 ट्रांजैक्शंस है, वहीं क्वेश्चन घूमता रहता है, बस एक बार पकड़ बना लो कि ये चीज यहाँ है, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट क्या था, रेंट आउटस्टैंडिंग, क्या आ गया, रेंट आउटस्टैंडिंग। अब सिंपल आउटस्टैंडिंग अगर आ गया यानी हमारे लिए क्या है, वो देय है, हमने क्या करना है, देना है, तो आपको याद रखना है वो किस चीज का पार्ट है, लायबिलिटीज का पार्ट है, तो क्या लिखेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक बना देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 200 रुपीज, और वही 200 कैपिटल में से लेस कर देंगे, क्योंकि अभी दिया नहीं है, यहां पर है, यानी उसकी व्यापारी की पूंजी क्या हो गई, अभी हमने कम कर ली, करेक्ट। अब इसका फिर से टोटल कर लो, करो भाई टोटल करो, ये हलवा है, कोई भी खा सकता है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा जी थोड़ा सा। प्लस 200 प्लस 18,400, मिला लो जी 18,400 और इसको मिला लो, कितना आ गया 20,600, इसका टोटल मिला लो 20,600। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, थोड़ी टेक्निकल्स 1-2 एंट्रीज हैं बस, और कुछ नहीं है कि इतने का माल लिया इतने में बेच दिया, कि इतना खरीदा फिर इतने में सेल कर लिया, कुछ नहीं है। बहुत ध्यान से करिए क्वेश्चंस को, और मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बता के भेजूंगा एग्जाम में कौन सा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।